गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, ये जो पिक्चर आपके सामने है ये नर्वस सिस्टम की एक पिक्चर है। मतलब किस तरीके से हमारी नसें एक साथ काम करती है, ये वो पिक्चर है आपकी। न्यूरॉन सिस्टम हमारा इसी से डिफाइन होता है। ठीक है, न्यूरॉन सिस्टम में हम इसी के साथ काम करते हैं। तो इस तरीके की एक पूरी चेन है जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन तक फैली हुई है। जो ये पिक्चर आप लोग देख रहे हो, ये पूरी चेन के साथ है। ठीक है, अभी मैं इसमें कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है, कहाँ डेंड्राइट है, कहाँ सेल बॉडी है, कहाँ एक्सन है, उसको मैं अभी अभी आपको समझाऊंगी और तब आपको ये बताऊंगी कहाँ क्या होता है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम बात करते हैं डेंड्राइट। पूरी द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड साइटन, विच इज मतलब पूरी की पूरी, अगर आप पूरी की पूरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पूरी की पूरी अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या है, ये सेल बॉडी है। ठीक है, ठीक है जी। अब फिर क्या कह रहा है, ये फिर कह रहा है कि द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड साइटोन, इसको हम साइटोन कहते हैं, विच इज ब्रॉड राउंड पायरोफोरम और सैटेलाइट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। इट हैज अबंडेंट साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। देखो, ये जो ये वाला आपका पार्ट है, ये वाला, ये साइटोप्लाज्म है आपका। ये आपका क्या है, साइटन है। इसमें क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। क्योंकि ये साइटोप्लाज्म न्यूरॉन के अंदर भरा है तो हम इसको क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। भाई देखो, क्योंकि ये न्यूरॉन का पार्ट है और इसका अंदर जो साइटोप्लाज्म है हम उसको क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। राइट, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ब्रॉड होती है, मैंने देखा दिया आपको, ये चौड़ी होती है, राउंड भी होती है, ये सैटेलाइट पार्ट भी होता है न्यूरॉन का। इसके अंदर प्लाज्मा भरा रहता है। स्पेरिकल न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस भी इसके अंदर होता है। सेल बॉडी इज मेनली कंसर्न विद मेटाबॉलिक मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। इट ऑल्सो रिसीव नर्व इम्पल्स एंड डेंड्राइट फ्रॉम डेंड्राइट एंड ट्रांसमिट them टू एक्सोन। ठीक है, ओके। तो अब क्या है, अब बात करते हैं इसकी। ये क्या है आपका, ये है डेंड्राइट का पार्ट, ये डेंड्राइट का पार्ट है। ये देखो, ये सारा का सारा आपस में क्या करता है, मैसेज कन्वे करता है। मान लो कि आपने किसी चीज़ को टच किया, वो यहाँ से आपका टच हुआ। ठीक है, जब यहाँ से उसने टच हुआ तो उसने क्या किया, केमिकल्स, जो यहाँ पर केमिकल्स थे, केमिकल रिसीव हुए, केमिकल ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजना शुरू कर दिया, जो डेंड्राइट से होता हुआ गया और यहाँ चला गया आपका एक्सन तक चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका न्यूरॉन जो होता है मल्टी ब्रांच बटा होता है। ठीक है जी, तो ये न्यूरॉन आपका मल्टी ब्रांच बटा होता है, इसलिए क्या होता है, हम लोगों को इसका फंक्शन देखना पड़ता है। ठीक है जी, चलो तो अब हम पढ़ते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है, डेंड्राइट मैंने बीच का सिलेंड्रिकल पोर्शन बताया। देयर आर सेवरल शॉर्ट टैपरिंग मच ब्रांच्ड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस स्ट्रेच आउट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। हियर सेंसेशन इज एक्वायर्ड विच देन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। ये है आपका कि ये सेल बॉडी से होता हुआ एक मैसेज भेजता है। डेंड्राइट क्या है, ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर है। डेंड्राइट से ही जब टच होता है, डेंड्राइट को ही टच होता है और फाइनल पहुंचता है एक्सन के पास, फिर दूसरी स्ट्रक्चर आ जाती है। एक्सन की बात करें तो ये एक सिंगल वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल नर्व फाइबर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर अराइजिंग फ्रॉम सेल बॉडी है। एज इट्स टर्मिनल एंड एक्सोन इज हाईली ब्रांच्ड। देखो, जैसा अब मैं आपकी बताऊं तो जैसे देखो, ये है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाली ब्रांचेस तो क्या हो गई आपकी, ये वाली ब्रांचेस तो हो गई आपकी डेंड्राइट। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ चलेंगे, ये पूरा क्या है, सेल बॉडी का एक सिलेंड्रिकल हिस्सा है, लेकिन जैसे ये एंड पहुँचते हैं तो ये क्या बच जाता है, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और यही ब्रांचेस क्या कहलाती हैं आपकी, एक्सन कहलाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक है जी। तो ये था हमारा न्यूरॉन का कुछ हिस्सा जो मैंने आपको बताया। तो ये क्या करता है, एक्सोन टर्मिनल आर ऑफन नॉब लाइक एंड दीज मे एंड इन द नर्व
nerve fibers that form synapse with dendrite of other neuron. The axon conduct nerve impulse away from the cell body. सेल बॉडी से दूर जब नर्व की इम्पल्सेस लेके जानी होती है तो कौन लेकर जाता है? आपका एक्सन ही लेकर जाता है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बता दिया, एक्सन के बारे में आपको बताया। चलो एक और साइनापेज के बारे में पढ़ते हैं। साइनापेज इज द फंक्शन जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। फंक्शनल जंक्शन, साइनापेज क्या है? न्यूरॉन्स के बीच में जो जोड़ आता है ना, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जोड़ आएगा वो क्या है? साइनापेज होगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सन ऑफ वन न्यूरॉन। मतलब एक न्यूरॉन का तो एक्सन, दूसरे का डेंड्राइट, भाई आपस में मिलेंगे कैसे? देखो ये हो गया डेंड्राइट और ये हो गया इसका एक्सन, लेकिन जब ये दूसरी तरफ से कनेक्ट होगा तो इधर से दूसरी वाली का आके क्या जुड़ेगा? डेंड्राइट जुड़ेगा। यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे डेंड्राइट आके जुड़ेगा। तो ये जो जहाँ पर जंक्शन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? साइनापेज हम लोग बोलेंगे। ठीक है, there is no cytoplasmic connection between the two and it is thought that the impulse is transmitted across the synapse by a chemical means. इनके बीच में कोई लिक्विड नहीं होता, मतलब कोई साइटोप्लाज्म नहीं भरा होता, बस ऐसा माना जाता है कि कुछ केमिकल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ही ये निकलता है। एक्सन टर्मिनल फॉर्म प्राइसाइनेटिक नॉब एंड डेंड्राइट टर्मिनल फॉर्म पोस्ट साइनेपेटिक नॉब। एक्सन से बनने वाली प्रेस साइनापेटिक नॉब होती है, जबकि डेंड्राइट से बनने वाली पोस्ट साइनापेटिक नॉब होती है। इन बिटवीन द टू लाइज अ नैरो फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड साइनापेटिक क्लेफ्ट। इनके बीच में जो थोड़ा बहुत फ्लूइड भरा रहता है उसको साइनापेटिक क्लेफ्ट कहते हैं। एज द नर्व इम्पल्स रीचेज द presynaptic knob, the synaptic vesicle gets stimulated to release neurotransmitter in the synaptic cleft. The neurotransmitter molecule diffuse across the gap to come in contact with, मतलब क्या है कि वहाँ से केमिकल्स मीन से कुछ सिग्नल्स बनने शुरू होते हैं और आपके इस गैप से होते हुए पहले आपके मतलब उसके बीच का जो एक्सन है उससे निकलकर आपकी सेल बॉडी में पहुँचेंगे, वहाँ से फिर डेंड्राइट, मतलब इस तरीके से आपके ब्रेन तक ये सिग्नल पहुँच जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।